देखा? हेलो 1970 के शेट्टी। तुम्हारे दादा का दिया हुआ लेबल नहीं संभाल पा रहा हूँ, अब तुम शेट्टी का लेबल दे रहे हो। हमें यहाँ क्यों बुलाया? एक जरूरी बात करनी है। क्यों, दादा ने बंगला मेरे नाम लिख दिया क्या? इतनी जल्दीबाजी क्या है? शादी के 2 महीने हो गए, लिख कर दे देना चाहिए ना। तुमने एक लड़की से प्यार किया और उससे शादी करने के लिए जिद की। मैंने जबरदस्ती इस लड़की के साथ तुम्हारी शादी करवाई, लेकिन अगर अब तुम्हारे दिल के किसी कोने में उस लड़की का प्यार रहा तो इसी बात का हमको शक है। मैं उसे कब का भूल गया, और अब वो कहाँ है, कैसी है, मैं जानता भी नहीं। एक्चुअली उसका और मेरा ब्रेकअप कब का हो चुका है। उसके बाद ही मैंने इसे शादी करने के लिए हाँ कही। क्यों सत्या, ये जो कह रहा है वो सच है? इसने तुमको खुश रखा है ना? हाँ, हम बहुत खुश हैं चाचा जी। ओहो सत्या, मैं इसके लिए चाचा हूँ, तुम्हारे लिए मामा हूँ। इसका ही क्यों, मेरे लिए भी तो मामा वाला ही काम कर रहा है। क्या बड़बड़ कर रहा है? कुछ नहीं, सॉरी मामा जी, आई मीन चाचा जी। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। तुम दोनों कह रहे हो कि तुम बहुत खुश हो, लेकिन मैं कैसे मानूं? आप क्या बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा लगा कर दिखाऊं? तुम दोनों खुश हो इस बात का मुझे एक गवाह चाहिए। हम लोग खुश हैं, इस बात के लिए हम कोई गवाह क्यों रखेंगे? बुजुर्गों वाली बात करिए ना। तुम टेंशन में क्यों आ रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। तुम दोनों अगर सच में खुश होते तो अभी तक मेरी बहू को उल्टी तो आई होती ना, ये पेट से होती ना। हाँ क्यों सत्या, ऐसा होता कि नहीं? पहले सत्या के पाँव भारी होने दो, उसके बाद ही बंगला लिख कर दूंगा, दादा ने कहा है। इसमें मैं क्या करूं? कविन, ये सब बेकार है। पहले शादी कर लूंगा तब बंगला मिलेगा, ऐसा कहा था मैंने। कर ली, फिर हम लोग खुश है या नहीं ये भी देखने आए, और वो भी देख लिया। और अब बच्चा होगा तब बंगला देंगे। आपके मनमानी की कोई सीमा ही नहीं है। मुझे बंगला ही नहीं चाहिए। जल्दीबाजी में ऐसा मत बोलो। तुम्हारे दादा की बातों में भी दम है। दादा ने ये नहीं कहा है कि बच्चा होगा तो ही बंगला देंगे। उन्होंने कहा है कि बहू पेट से हो जाए, मुझे बता देना, तब वो बंगला लिख देंगे। क्यों बेटी सत्या, सिर्फ इम्तिहान लिखना ही काफी होता है? रिजल्ट जरूरी नहीं होता क्या? तुम दोनों खुश हो, इस बात का रिजल्ट तो दिखना चाहिए कि नहीं? ये सब हमारे हाथ में थोड़े ना है। हाँ तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे भतीजे में कोई कमी निकली? सुनिए चाचा जी, चले जाइए वरना बहुत टेंशन हो जाएगी। अच्छा, तो सत्या में कोई कमी है क्या? कविन, तुम्हारी चाचा लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। ठंडे दिमाग से सोच कर देखो। अगर तुम दोनों बहुत खुश हो और बच्चा नहीं हुआ तो यही मतलब हुआ ना कि तुम दोनों में से किसी में कमी है। तो अब इसके लिए क्या करें चाचा जी? तुम दोनों चलो, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी नहीं जाऊंगा। तो बंगला तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आएगा। कायल, क्या हुआ? बच्चा पैदा करेगा? ये क्या बोल रही हो? सच बोल रही हूँ। तुम दोनों जो बच्चा पैदा करोगे उसके लिए स्कूल का एडमिशन भी करवा लिया होगा। चाचा जी की बात सुन रही थी। मैं इसी घर में रहती हूँ ना, तो उनकी बातें मुझे सुनाई नहीं देंगी क्या? सुनो कायल, हमारा प्यार जीते उसीलिए तो इतना रिस्क लिया है ना। तेरे लिए किसी और के गले में मंगलसूत्र पहना कर लाया हूँ। ये सब उसी बंगले के लिए। बस एक मेडिकल टेस्ट, इसमें क्या चला जाएगा? अपनी माँ के बंगले की लालच में तू अपने प्यार को ही एक दिन दफना देगा, है ना? नहीं कायल। छे, तू जा कविन। कायल, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का टेस्ट करके देख लेते हैं। वाह क्या बात है। मन तो करता है कि हेलो, ये सब यहाँ नहीं पढ़ना है। तुम जरा इससे अलग होकर बैठो। ये क्या? अब मुझे क्या करना है? क्या शादी से पहले नहीं किया है? अभी याद नहीं है? ये मैगजीन लेकर बाथरूम में जाओ और इधर उधर गिराए बिना ये डब्बे में डाल कर लेकर आओ। हेलो, ये डब्बा कौन लेकर जाएगा? क्या लाके देना होगा? वो सब उसे पता है, तुम मेरे साथ आओ। हेलो, हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोकर आना। यहाँ बैठो। तुम दोनों को शादी किए हुए कितने महीने हुए हैं? 2 महीने। लेट जाओ। अरे लेटो ना। हाय। तुम अब आ रही हो? हाँ। लो पानी पी लो। फिल्म देखने का मन कर रहा है, चलें? हाँ चलना। यही रुको, सत्या आएगी तो बोलकर चलता हूँ।
ये सब जरूरी है क्या? तुमने कहा था शादी के 2 महीने के बाद डिवोर्स मिल जाएगा। अब देखो बात कहाँ पहुँच गई है। मेरे हाथ में सेक्स बुक और डब्बा देकर मुझे बाथरूम में भेजा। मुझे कितना बुरा लगा होगा। अरे तूने तो बताया नहीं। अच्छा बता, बाथरूम में क्या किया? चुप रहो ना। तेरा तो ठीक है, तू अकेले में करके आ गया, लेकिन मेरा सबके सामने सब खोल दिया। मुझे ये चाहिए क्या? अरे बेचारी। छोड़ो ना सत्या, और कुछ दिनों में बंगला मिल जाएगा। चुप कर। तूने हाथ तो धोए थे ना? चल जा। तेरे कौन से पैसे डूब गए हैं जो इतनी चिंता कर रहा है? टेस्ट रिजल्ट के बारे में ही सोच रहा हूँ। रिजल्ट? कोई एग्जाम दिए क्या तूने? अरे अस्पताल जिसके लिए गए थे उसका। ओह, वो वाली। हाँ, एक बात तो तय है, शादी करने के बाद बच्चा होगा कि नहीं इस बात का टेस्ट करवाने वाला मेरा प्यारा भोला तू ही है। और अगर कहीं रिजल्ट नेगेटिव निकला तब तो कोई और ढूंढना पड़ जाएगा। ये तो क्या कह रही है? मजाक कर रही हूँ। नहीं रे, तेरे खानदान में सबके 4-4, 5-5 बच्चे हैं, तो डर किस बात का? तेरा टेस्ट पॉजिटिव आएगा। जिंदगी विश्वास पर ही है। जिंदगी ही विश्वास है। मुझे तो विश्वास नहीं है। तुम्हें क्यों विश्वास नहीं है? रिजल्ट पॉजिटिव निकला तो बंगला देने से पहले बच्चा पैदा करवाएंगे। और अगर नेगेटिव निकला तो क्या टेस्ट ट्यूब पे भी करेगी? उसके लिए किसी और को ढूंढ लो। वैसे भी तो बंगले की तरफ तो जाएगा भी नहीं। ये तुम दोनों नेगेटिव बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव पता नहीं है ना। जो भी हो, मैं 2 दिन में निकल जाऊंगी। अब माँ भी मुझ पे शादी का दबाव नहीं डालेगी। मेरा प्लान सक्सेसफुल। सत्या, ऐसा क्यों बोलकर जा रही है? कहीं सब कुछ हाथ से ना निकल जाए।